फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। डेली टेस्ट सीरीज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्वेश्चन मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सरकार की विधायी एवं कार्यपालिका के बीच की शक्तियों को कोई पृथकीकरण नहीं होता है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग वैदिक समाज में संदर्भ के वस्तु शब्द को क्या तात्पर्य था? तो नववाहित कन्या एवं कन्या को दिए जाने वाले उपहार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारतीय मुख्य भूमि जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कैप कोमोरिन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के दास प्रथा को कानूनी को घोषित किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो तबकात ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 किस हिमालय पर ट्रांस पर हिमालय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इसका 3 सही है और 1 नहीं है। तो संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू सही है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल सही है, मूल अधिकार तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अल्पसंख्यक उप समिति का सैयद अहमद समतुल्लाह नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो मराठा सेना के अवैतनिक सैनिकों के रूप में पिंडारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बाजीराव प्रथम द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा वृद्ध हिमालय प्रदेश में स्थित है? तो ये बुर्जिला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के तो एडविन लुटियन थे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 1948 के भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 के भाषाई प्रांतीय के आयोग के अध्यक्ष जो थे इसके धर थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोच शब्द की किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो तलाक के लिए किया था। ऑप्शन नंबर सी तलाक शब्द से मोच उनको प्रसिद्ध करते थे, तो तलाक। कौटिल्य जो चाणक्य थे अपनी कृति अर्थशास्त्र में मोच शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो तलाक के लिए किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित थी? तो लिटिल अंडमान में थी। अंडमान एवं निकोबार के तो ये लिटिल अंडमान में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे को विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो इसका राइट आंसर होता है बी, फिरोजशाह तुगलक का कहना था कि सल्तनत काल में किस सुल्तान मतलब उसके काल में ही एक अनुवाद का विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अपवाह तंत्र की एकमात्र नदी कौन है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? तो ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर होगा। सिंधु नदी जो है वो सिर्फ एक ही सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र की एकमात्र नदी ऐसी है जिसका प्रवाह केवल भारत की ओर ही करती है, तो ब्यास नदी करती है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 19 को वर्णित विचार एवं भक्ति स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को निहित मानता है? तो इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। तो किस बात सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया? तो ये इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस व्यवसाय को फ्लोरेंस नाइटिंगेल में भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के किस व्यवसाय? तो लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वास्थानांतरित कृषि के प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में है?
तो झारखंड में। पूर्वा स्थानांतरित कृषि का प्रचलन भारत के किस क्षेत्र में? तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया? इनमें सभी रामलीला, वैदिक मंत्रों के पाठ करने का परंपरा, छठ छौ नृत्य, इनमें सभी ऑल ऑफ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कौन सा अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन 1976 को माध्यम से जोड़ा गया? तो 43 के क, 48 के क, अनुच्छेद 39 के क, इसमें सभी होगा, ऑल ऑफ डेज होगा। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व जो कौन सा अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन 1976 को माध्यम से जोड़ा गया, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ डेज। 72 का, मोयातर काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या के विदेशियों का आगमन हुआ। इन विदेशी समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वार्त क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, उकाई प्रोजेक्ट, तापी नदी है, उकाई प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी जो होगा इसका मिलाने, बाकी सब सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किए गए, क्या बज रहा है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किए गए मनसदारी व्यवस्था में कौन से वर्ग शामिल होते हैं? तो मनसदारी में कौन सा शामिल होते हैं? डी, इन सभी नागरिक वर्ग, अमीर कुलीन वर्ग, सैन्य वर्ग सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों को संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से मौलिक कर्तव्यों को संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 और 4, मतलब कि 3 और 4 समान अवसर एवं आधार के अन्याय पर न्याय देना एवं निःशुल्क कानूनी, तो ये तो आर्टिकल 16 में आता है, तो नहीं होगा। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आर्टिकल 44 में आता है। जो क्वेश्चन में था मौलिक कर्तव्यों का, देखिए वैज्ञानिक मौलिक कर्तव्य जो है 51 के ए में है, लेकिन जो ये समान अवसर के दृष्टि आरक्षण के हेतु, मतलब आरक्षण के हेतु लाभ उठाना, तो आर्टिकल 16 में है। और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू, तो ये तो आर्टिकल 44 में है, जो कि गोवा, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कोची, केंद्रीय केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान नहीं है, बाकी सबसे कोची में नहीं है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कोची में नहीं है। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो बीकानेर में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड का दिल्ली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, लेकिन केंद्र नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन सा कथन से विचार कीजिए। राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया केवल वही सदस्य भाग ले सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 27 सेकेंड है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु अपना प्रतिनिधित्व संसद को भेज सकते हैं। न तो एक होगा और न दो ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 1857 का विप्लव के नाम जैद हरदयाल, मनीराम दत्त, सुमेंद्र साहब, नाना साहब कानपुर से। डी का 4 ऑप्शन नंबर 1 ही में तो है डी का 4। बस एक ही देखिए, जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होता है इसमें एक ऑप्शन पकड़ाता है, ध्यान से अगर देखिएगा, अगर कोई भी इसमें अगर आपको अच्छा से याद पकड़ लीजिएगा। 78 का जो आंसर होगा डी का 4, माने कि सॉरी
नाना साहब। डी जो है 4, डी का 1, हाँ डी का 1 हो गया, सही है, डी का 1 हो गया। इसके बाद लेकिन नहीं 2 इसमें है। सुरेंद्र साई, सुरेंद्र साई कहाँ गए? उड़ीसा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सुरेंद्र साई उड़ीसा से थे। मनीराम दत्त, मनीराम दत्त तो असम से थे। और हरदयाल ये राजस्थान से थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा औद्योगिक नगर के लौह इस्पात में संबंधित नहीं है? कौन सा जो है जो लौह इस्पात में नहीं है? तो हैम्बर्ग, जर्मनी, हैम्बर्ग जो नहीं है। ऑप्शन डी। ऑस्कर में जाने वाले भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया का निर्देशक कौन था? ऑस्कर में जाने वाली तो मदर इंडिया का ऑस्कर कौन था? तो महबूब खान था, महबूब खान, महबूब खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित किसी विधायक के संबंध है? ऑप्शन निम्नलिखित 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? तो 32 का सम्मिलित नहीं है। ऋषभदेव, प्रतिमा, लक्षण, शंख, पार्श्वन शंख, सिंह, कलश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 82 का बी होगा, आप देख लीजिएगा। भारत की लाल पीली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की लाल मृदा कौन सही है? तो ये भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है जो कि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों की पाई जाती है। सेकेंड है लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कि इस मृदा की रंग लाल होती है। यह मृदा स्वभाव में क्षारीय प्रकृति की होती है। महीन कणों वाली लाल पीली मृदा काफ़ी उर्वर होती है जबकि मोटे कण वाली अनुर्वर होती है। ऑप्शन बी 1 होगा, 2 होगा और 4 3 नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के वे 2 उपबंध कौन है जिसमें स्पष्ट कि उच्चतम न्यायालय की तथा उच्च न्यायालय की कोर्ट को मार्शल सैन्य न्यायालय की निर्णयों को खिलाफ अपील की विधि करता नहीं है? नहीं है इसमें। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 224 इसमें नहीं है, बाकी सब में है। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक करोड़ों व्यक्ति के भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हें खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। यह कथन किसका है? ओ भाई साहब, जब तक एक करोड़ों व्यक्ति को भूखे और अज्ञानी तब तक मैं उसको प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हें एक खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। यह कथन किसका है? तो 35 का डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का, यह स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? लोएस्ट क्षेत्र राज्य। तो सलेम तमिलनाडु सही है, वेल्लारी कर्नाटक सही है, दिल्ली से राजहारा आंध्र प्रदेश गलत है, बादाम पहाड़ उड़ीसा सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैचिंग नहीं है, एक ही नहीं है ऑप्शन सी मैचिंग, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के वे 2 अनुच्छेद कौन है जो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जो लोकसभा के पास नहीं है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312। संविधान के वे 2 अनुच्छेद कौन हैं जो राज्यसभा को 2 ऐसे विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जो लोकसभा के पास नहीं है? तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उसके साथ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1940 में महात्मा गांधी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय उसके साथ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा की शुरुआत कब की गई थी? तो महात्मा गांधी के नाम पर गांधी शांति पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरुआत की गई थी? तो 1995 में महात्मा गांधी के नाम पर देने के लिए परंपरा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री कर्तव्य में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री कर्तव्य में से नहीं है? तो मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन के संबंधित के सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री के संचित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ था? भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो 1835 में। 1835 में पहला चाय बागान भारत में स्थापित हुआ था। और सबसे अधिक चाय कहाँ पर? तो असम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अपसौर जुलाई में नहीं होता है। अपसौर नहीं, उपसौर 3 जनवरी को, शरद विष्णु 23 सितंबर को और व्यस्त विष्णु 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी शक्तियों को बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच के नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की कौन सा शक्तियों को बंटवारा केंद्र एवं राज्य के बीच के नहीं किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायिक को बंटवारा नहीं किया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान की कौन सा शक्तियों को बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में नहीं किया गया? तो न्यायिक के नहीं किए। न्यायिक, ऑप्शन सी जाएगा सर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लिया? तो कब लिया था? किसने लिया था? तो सर जॉन सॉर ने लिया था। सर जॉन सॉर नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स लिए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर बंगाल के पूर्णतः अपने नियंत्रण को ले लिया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलों के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? पानी के समानांतर पर्वत के श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र के तट बनता है उसे क्या कहते हैं? डालमेशियम कहते हैं। डालमेशियम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान में संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के संबंधित उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 262। निम्नलिखित में से किस संस्था पार्टी आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन बी, गदर पार्टी को। निम्नलिखित में से किस संस्थान पार्टी आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीकी को प्रयोग किया गया था? तो गदर पार्टी को किया गया था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। इसका आंसर यहीं पे मिल गया। ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों जगह स्थित है। ऑप्शन ए और बी, 1 और 2 दोनों से निम्न। तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान है वो मनीला में स्थित है और राष्ट्रीय जो चावल शोध है संस्थान कटक में स्थित है। कटक में मनीला है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा किला विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा किला विश्व विरासत सूची में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेहरगढ़ की किला, नहीं तो गागरौन का किला,
जैसलमेर का किला और कुंभलगढ़ की किला, तीनों है लेकिन मेहरगढ़ की किला नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब डेली आप लोग को टेस्ट सीरीज दरोगा के लिए अपकमिंग भर्ती जो है 1800+ पोस्ट है, तो पोस्ट बहुत जल्द, मतलब वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग बुक कमेंट करने के लिए एक चीज़ को आधार बना लीजिए अपना, लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट के साथ आपको करेंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। करेंट अफेयर्स का एक हैवी वेट रहता है, अगर दरोगा या कोई भी एग्जाम कंपटीशन निकालते हो आप, तो उसमें करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स और जनरल साइंस, ये जो आपका जो डेली जो टेस्ट चल रहा है वो ज्ञान बिंदु का है। और इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलता है, और उसका करेंट अफेयर्स का भी PDF इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग खुद से पहले कोशिश कीजिए कितना आप लोग का स्कोर जाता है, और जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि इसमें मेरा कम स्कोर है, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, टेस्ट सीरीज डेली लगाना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, अच्छे स्कोर होगा और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कोई भी एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, ज़िंदगी में एक रिजल्ट नहीं आने से ज़िंदगी का रास्ता बंद नहीं होता है, तो आपका मेहनत ही आपका पहचान है। रिजल्ट आना नहीं आना ये एक है, आपका जिस तरह से कुछ मिस्टेक हुआ होगा या किसी कहीं पे तैयारी कम हुआ होगा, इसके कारण ही रिजल्ट नहीं आता है, तो हिम्मत नहीं हारना है। और जैसे कि फिजिकल करने वालों को भी जो बुलाया जाता है, तो सबका फिजिकल नहीं निकलता है, तो वो लोग थोड़ी हार मानते हैं, तो हार नहीं मानना है, जीत के आगे जीत है, जीत के आगे जीत है। तो प्लीज़ अपना चाह और मजबूत चाह में अपना राह खोजिए और जीत में अपना जीत कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना मतलब एक फैमिली है, और इसी तरह से डेली टेस्ट जाएगा आपको, और करंट अफेयर्स का भी रहेगा, PDF भी रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।